हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 24 अगस्त से आपके जीवन में ये जो तूफान आने वाला है, ये क्यों आने वाला है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और ये तूफान कुछ लाभ देगा या समस्याएं देगा, ये समझेंगे। और आने वाले 24 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक ये स्थिति रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, शुक्र की। क्योंकि शुक्र को हर व्यक्ति इसलिए जानता है, समझता है, क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके मतलब आधिपत्य जो है ऐसी चीजों में है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। शुक्र जो है तो प्रेम के कारक हैं, चाहे वो लव पार्टनर हो या मैरिज पार्टनर हो, शादीशुदा हो या लव पार्टनर हो, तो दोनों के लिए शुक्र बहुत आवश्यक है कि अच्छी स्थिति में हो। शुक्र है सौंदर्य के कारक, जो कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम सुंदर दिखें, और सुंदर दिखने के लिए लोग ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी पार्लर, कितने कितने सारे प्रयोग, कितने सारे उपाय करते हैं। हर एक व्यक्ति आकर्षक दिखना चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमसे जो भी लोग मिले वो प्रभावित हों और हमारी बात माने। तो यह शुक्र का प्रभाव होता है। फिर आज के समय में आप देखते हैं कि लोग हर दिन चाहे मोबाइल से जुड़ के कोई न कोई फिल्म, कोई न कोई सीरियल, कोई न कोई फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित वीडियो देखता है, मनोरंजन से संबंधित वीडियो देखता है। ये सब क्या है? ये है शुक्र का आधिपत्य। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां शुक्र का आधिपत्य होता है। वही शुक्र अब अपनी नीच की राशि कन्या राशि में 24 अगस्त को प्रवेश कर जाएंगे और 20 से 25 दिन, 26 दिन यहाँ पर 19 अगस्त तक, सितंबर तक, 24 अगस्त से 19 सितंबर तक रहने वाले हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ी गहराई से समझने की बात है। और तूफान मैंने क्यों लिखा कि तूफान आ रहा है, क्योंकि और सावधान होने के लिए मैंने क्यों कहा, ये भी समझ लीजिए। एक तो शुक्र नीच के हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी कमजोरी हो गई, यानी कि जो शुक्र का फल है उसमें बहुत ज्यादा कमी आएगी। और साथ में शुक्र जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ पर केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे लंपट नामक योग बन जाएगा। और साथ में राहु की भी दृष्टि है शुक्र के ऊपर, और मंगल जैसे उग्र ग्रह की भी दृष्टि है शुक्र के ऊपर। शुक्र के ऊपर मंगल की जो दृष्टि है वो 26 अगस्त से होगी, क्योंकि 26 अगस्त को मंगल परिवर्तन करेंगे मिथुन पर। और एक अच्छा है, एक प्लस पॉइंट भी है जिसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि है दैत्य गुरु के ऊपर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका कैसे बेनिफिट उठाएंगे हम आगे भी समझेंगे। तो ये जो कई ग्रह स्थितियां एक साथ निर्माण हो रही हैं, चलिए मैं शुक्र को ले लेता कि चलो नीच के हो गए, पर राहु की दृष्टि, केतु के साथ युति, मंगल की दृष्टि, ये कई समस्याएं बन रही। अब इसका प्रभाव क्या होगा ये जानते, फिर बाद में उपाय क्या है ये भी समझेंगे। शुक्र देखा जाए तो इस समय आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। कन्या राशि में गोचर करते हुए आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो ये कर्म भाव में गोचर करते हुए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होगी आप अपने करियर में। आप यदि जॉब करते हैं, या हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करता है, ये बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कोई बैठा भी है तो एक कर्म ही तो कर रहा बैठा है, कोई सो रहा है तो कर्म ही कर रहा है, सोने का कर्म कर रहा है। तो यानी कि व्यक्ति कर्म ही करता है। परंतु कर्म, कोई भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं, और खासकर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, जॉब करते हैं या प्रोफेशन में हैं, तो उनके लिए इस समय जॉब में उतार चढ़ाव की स्थिति, या तो जॉब में बहुत ज़्यादा समस्याएं होना, या कई बार जॉब हाथ से निकल जाना, या कई बार
अन्य स्थितियां जॉब से संबंधित, या समझिए जो लोग आपके साथ काम करते हैं उन्हीं से कुछ अनबन की स्थिति हो जाना, या बॉस का बहुत ज़्यादा दबाव आना, है ना, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाना, ऐसी कई तरह की स्थितियां कुछ न कुछ बन सकती हैं। तो आपको अपने करियर में सावधान रहना होगा। और एक चीज यहाँ पर पहले ही बता दूं, आगे हम चर्चा तो करेंगे ही, पर एक चीज हम पहले ये समझ लें कि ये जो शुक्र की स्थिति बन रही है, तो इसको सबसे बड़ा जो है तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने विपरीत का पूर्ण सम्मान करें। क्योंकि संभव है कि यदि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वहाँ पर कोई विपरीत भी हो और उसकी वजह से कहीं आपको ज़्यादा समस्या ना हो जाए। पुरुष हैं तो महिला से, महिला है तो पुरुष से। क्योंकि शुक्र एक तो नीच के और ऊपर से राहु की दृष्टि और केतु की और मंगल की दृष्टि, तो ये कहीं ना कहीं मन को इतना विचलित कर देता है कई बार कि व्यक्ति समझ नहीं पाता, गलतियां कर जाता है और बाद में समझ में आता है कि हमने गलती की। तो इसलिए इस समय अपने मन को स्थिर रखना, जो कि मन से कोई खास संबंध तो नहीं बन रहा शुक्र का, परंतु जब कर्म में बदलाव होता है तो वो तो पूरे हमारे जीवन में ही प्रभाव दिखता है। इसलिए अवश्य अपने मन को स्थिर रखिए और विपरीत का पूर्ण सम्मान करिए, बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो लोग आपके बहुत ज्यादा हितैषी दिखते हैं, मित्र दिखते हैं, वास्तविकता में वो है नहीं, तो वो दिखने वालों को समझना होगा कि ये दिखने वाले हैं कि हैं। क्योंकि संभव है कि इस समय जो आपको बहुत अच्छा लगता हो व्यक्ति, बहुत विश्वास पात्र लगता हो, अपना ही कोई हो, वही धोखा दे दे, है ना। तो इसलिए आपके पीठ के पीछे लोग योजनाएं बनाएंगे आपके जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो सावधान रहिए। घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें आप लेना चाहते हैं, इनसे थोड़ा समय भी बच के रखिए। लग्जरी में अपना पैसा बर्बाद मत करिए, क्योंकि इस समय संभव है कि इतना पैसा आप बर्बाद कर दे लग्जरी में कि लोन की स्थिति ना बन जाए, कर्ज की स्थिति ना बन जाए, यानी कि बहुत ज्यादा व्यय हो जाना। तो इससे भी थोड़ा बचना है। और जैसे मैंने अभी शब्द उपयोग किया कि लोन, कर्ज, इससे भी दूर रहना है, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उतना ही काम करिए जितना आपके पास उपलब्ध हो, उतना ही काम करिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, किसी से बात विवाद मत करिए। और साथ में यहाँ पर जरूरी बात एक और भी ये रहेगी कि जैसे मैंने अभी बात कही, बात वही है, पर इस तरीके से भी समझिए कि फाइनेंस की समस्या, सीधी सी बात यहाँ दिख रही है कि जब कर्म भाव कहीं न कहीं पीड़ित हो रहा है तो आय भी पीड़ित होगी। तो यहाँ वो भी स्थिति भी बन रही है कि आय में बाधाएं आएंगी। पैसा जो अभी तक आ रहा था तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि समझिए कि किसी ने कहा था कि भाई हम इस तारीख तक अभी पैसा दे देंगे, 24 के बाद ये जो 24 से 19 का समय है, तो इस समय दे देंगे। पर हो सकता है कि ऐसी कोई स्थिति बन जाए, चाहे सही हो या झूठ हो, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण बन के और पैसा डिले हो सकता है। तो ये चीज भी हो सकती है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखिए। और फाइनेंस की कमी देखने को इस समय, पैसे की कमी मिल सकती है। तो कई सारे रुकावटें यहाँ पैदा हो रही, परंतु हमने जैसे चर्चा की आगे पहले कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर अब होगा क्या कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, तो संभव है कि आपके पिता का आशीर्वाद मिले, आपके बड़ों का आशीर्वाद मिले। उनका आशीर्वाद आप लीजिए, उनका सहयोग लीजिए, बड़ों से सलाह लीजिए, है ना। कोई भी काम कर रहे हैं तो जो आपसे सीनियर हैं तो उनसे थोड़ा सलाह ले लीजिए। और माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद इस समय अवश्य लीजिए, उनसे सलाह लेके ही काम करिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ में यहाँ पर एक स्थिति ये बनेगी कि यदि आप धर्म से जितना ज़्यादा जुड़ते हैं, है ना, उतना ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति को बल जाएगा। और जितना ज़्यादा बल जाएगा उतना ही आपको ये जो समस्या होने वाली, खासकर आपके जॉब से संबंधित, ये कम होगी। अब हम उपाय की भी चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना, तो सबसे पहला काम तो ये कि आप मंदिर जाना हर दिन चालू कर दीजिए। और मैंने बताया है कि बड़ों को सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए, ये करिए। और संभवतः जितना संभव हो सके
थोड़ा समय निकालिए और जिनको भी भगवान विष्णु या उनके अवतार जिनसे भी आपका प्रेम हो ज़्यादा, उनकी आराधना करें। या तो आपको यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कुल देवता का जो है तो आराधन पूजन कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इस समय, ये जो समय है, इस समय विशेषकर कोशिश करिए कि आपके गुरु जी हैं, आपके पुरोहित हैं, उनका भी यदि आपको आशीर्वाद मिल सके तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये उपाय कर सकते हैं। और साथ में कोई न कोई देवी की, अब जैसे भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो साथ में माँ लक्ष्मी की, भगवान राम की करेंगे तो माँ सीता की, ऐसे साथ में देवी की आराधना भी करिए। कुल देवता की करेंगे तो कुल देवी की आराधना भी करिए, तो इससे स्थितियाँ बेहतर होंगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और साथ में कोई महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय लेने जा रहे हैं इस समय, तो या कभी भी तो बिना जन्म कुंडली के निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रभाव आपने मुझसे सुना ये गोचर का प्रभाव है, और गोचर आधारित होता है, यानी कि डिपेंड होता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर, और जन्म कुंडली आपकी होती है गोचर के ऊपर। यानी कि दोनों को बिना देखे समझे निर्णय लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो ये कर सकते हैं। कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय, या तो जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिख सकते हैं, और लिखने के साथ भगवान का खूब नाम स्मरण करिए, क्योंकि कलयुग में एक बड़ी सरल विधि है या बहुत सरल उपाय है भगवान नाम का स्मरण, इससे बड़ा लाभ होता है। तो जिनको भी आप मानते हो उनका खूब नाम स्मरण करते रहिए, इससे बहुत कुछ बेहतर हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।